आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान। प्रत्यक्ष मान क्या होता है? फेस वैल्यू, और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। देखो कोई संख्या ली, जैसे 2 अंकों की संख्या ले लो। पहले 2 अंकों की संख्या ली 48, तो इसका जो प्रत्यक्ष मान होगा ना वो खुद संख्या ही होती है। जैसे 4 का प्रत्यक्ष मान है 4 का प्रत्यक्ष मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 का प्रत्यक्ष मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और स्थानीय मान क्या होते हैं? देखो जैसे स्थान कौन सा है उनका, प्लेस कौन सा है वो देखना होता है। जैसे 8 का स्थानीय मान क्या है? 8 ही है, इकाई के स्थान पे है। बाकी 4 का स्थानीय मान कौन सा हो जाएगा? 4 दहाई के स्थान पे है, तो 40 होगा इसका। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जितने इसके आगे संख्याएं आ रही है ना उनकी जगह 0 लगा देना। जैसे इसके आगे 1 0 है, 1 8 है ना, एक ही संख्या है तो 1 0 आ जाएगी इसकी जगह। जैसे और एग्जांपल देखो, जैसे 3 अंकों की संख्या लो 376 ले ली, तो फेस वैल्यू प्रत्यक्ष मान तो इनका क्या हो जाएगा? 6 का प्रत्यक्ष मान 6, 7 का प्रत्यक्ष मान 7, 3 का प्रत्यक्ष मान 3। बाकी जो इनके स्थानीय मान होंगे वो क्या होंगे? देखो 6 कौन से स्थान पर? इकाई अंक के लास्ट में है तो 6 का स्थानीय मान 6। 7 का स्थानीय मान कौन सा होगा? 7 का कितनी संख्या पड़ रही है? 1, तो 1 0 लग जाएगी दाई के स्थान पे, दाई के जगह है ना ये 7। फिर देखो 3 सैकड़े के स्थान पे पड़ रहा है, 3 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 2 0 लग जाएंगे। ये हो गए इनके स्थानीय मान। और देखो 4 अंकों की संख्या लो, जैसे 4 का प्रत्यक्ष मान क्या होगा? 4 हो जाएगा। 6 का 6, 5 का 5, 9 का 9। प्रत्यक्ष मान जो संख्या होती है वही प्रत्यक्ष मान होता है। जैसे ये 4 है, अब इसका स्थानीय मान देखो, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4। 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 1, तो 60 हो जाएगा। 5 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 2 0 लग जाएंगे 5 के आगे। ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5 का। 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 9 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, तो 3 0। स्थानीय मान है ये इनके। अब देखो एक बार इनके स्थानीय मान को ऐड करो। जैसे 48 के स्थानीय मान 8 का मान 8 है, 4 का मान 40 है, तो इनको ऐड करो एक बार, तो कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। मतलब वही संख्या आ रही है वापस। 376 है 376 के जो स्थानीय मान है 6, 70 और 300, तीनों के, इनको ऐड करो तो क्या जाएगा? 376। मतलब वही संख्या वापस आ गई। 9564 है, इसके जो स्थानीय मान आ रहे हैं उनको एक बार ऐड करो, 9564, यही संख्या आ गई। मतलब कोई भी जो संख्या होती है उसके अंकों के जो स्थानीय मान होते हैं ना उनको ऐड करने पर वही संख्या वापस आ जाती है। तो एक लाइन लिख सकते हैं, किसी संख्या के स्थानीय किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग करने पर वही संख्या पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। सही है। किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों को योग करने पर वही संख्या पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। देखो तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मिटा दो इसको। देखो जैसे 2 अंकों की संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्या को क्या लिख सकते हैं? ए बी। अब देखो बी का स्थानीय मान क्या हो गया? बी, और ए का स्थानीय मान, ए के आगे कितने अंक है? 1, तो 10 है। अब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो यही संख्या वापस आ जाएगी। मतलब ए बी को 10a+ भी लिख सकते हैं। ए बी सी है, तीनों है।
सी का स्थानीय मान सी, बी का स्थानीय मान 10b, एक अंक है ना, एक का स्थानीय मान हो जाएगा, इसके आगे कितने अंक है 2, तो 100। इनको ऐड करने पर यही आएगी, मतलब एबीसी को ऐसे लिख सकते हैं ABCD। देखो डी का स्थानीय मान D, सी का स्थानीय मान 10C, एक अंक है इसका आगे, बी के आगे 2 अंक है, तो 100B, और ए के आगे कितने अंक है 3, तो 1000A। सबको ऐड करने पर यही आएगी, क्यों? क्योंकि किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों को योग करने पर उन्हें वही संख्या प्राप्त होती है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अब हम लोग। देखो क्वेश्चन देखो पहला, ये क्वेश्चन देखो, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं 29, 92, 74, 56। देखो द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, मतलब ए बी है एक अंक, सॉरी एक संख्या मान ली ए बी, तो अंक बदल रहा है, मतलब क्या कर रहा है बी है। तो ऐसा करने पर मूल संख्या से 63 कम हो जाती है संख्या, मतलब ये संख्या जो है वो 63 कम है किससे? इससे, मतलब ये बड़ी है इससे, ये वाली बड़ी हो गई। देखो ये वाली कितनी बड़ी दे रखी है 63, तो इसको इसकी संख्या का योग क्या हो जाएगा 10A प्लस बी, थोड़ी देर पहले ही बताया। इसके अंकों का योग क्या आ जाएगा 10B प्लस ए, तो ये संख्या इससे बड़ी दे रखी है कितनी 63। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो, मतलब a प्लस बी, अंक कितने इनके ए और बी है ना अंक, तो a प्लस बी कितना होना चाहिए 11। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऑप्शन से बहुत जल्दी होते हैं। जैसे ऑप्शन से चेक करो, संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए 11, तो अंक ये देखो संख्याएं दे रखी हैं, तो नोट दो 11, नोट दो 11, 7 और 4 11, 5 और 6 11, सभी में योग 11 है। तो देखो फिर दूसरी कंडीशन देखो, ये वाली एक कंडीशन तो ये है और दूसरी कंडीशन ये बन रही है। तो अब ये पहली वाली कंडीशन देखो कि संख्या की दोनों अंकों को परस्पर बदलने पर जो संख्याएं आएंगी उनमें डिफरेंस कितना होगा 63 का। तो देखो पहला ऑप्शन देखो 29 है, अंक पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 92, दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा 42 और 21 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस कितना है इनमें 63, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा पूछा कौन सा है, उन्होंने बड़ी वाली संख्या, देखो मूल संख्या पूछी है, तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या कौन सी है 92 और 29, बड़ी वाली है ना मूल संख्या, इससे बड़ी है ये 63, तो 92 आंसर होगा। 92 ऑप्शन में दे रखा है। देखो अब आगे आप चेक करोगे ना तो 74 को चेक करोगे या 56 को चेक करोगे, तो देखो ये आंसर भी नहीं होंगे। देखे जैसे ये होगा 47, तो डिफरेंस देखोगे ना तो डिफरेंस कितना आएगा 24 और 3 27, तो ये नहीं होगा। इसको देखो 6 और 5 15, इनमें डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है 4 5 9 का, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है 92, 29 और 92। तो देखो ये वाला तो है 92 और ये वाला हो गया 29, तो 63 बेटा हो गया इससे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन है ना उनका बेसिक करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी वो क्या होता है कि सवालों को चेंजेस कर देता है, तो बेसिक करना जरूरी है। बेसिक से देखो a प्लस बी का योग कितना आ रहा है 11, इसको हल करो 10 में से a जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये a माइनस का हो जाएगा, 10 में से a गया तो 9 है, ये 10b माइनस का हो जाएगा, तो b में से 10b माइनस तो माइनस 9b बराबर ये 63, a माइनस बी 9 कॉमन आ जाएगा, 9 के साथ 63, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 70। ये दोनों समीकरण, ये दोनों को हल करो, b से b कैंसिल, 2a बराबर 11 और 7 18, a का मान आ गया 9। अगर a 9 है तो b कितना आ जाएगा, देखो
ए का मान कोई से भी समीकरण में रख लो। सो ए का मान 9 रख लो, 9 रखोगे इसमें तो बी का मान क्या जाएगा 2। तो संख्या क्या है हमारी ए बी। ए की जगह तो आ गया 9, बी की जगह आ गया 2, तो 92 आंसर हो जाएगा ये। और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। संख्या के अंकों का योग 6 है, तो मूल संख्या क्या है? ऑप्शन दे रखे 64, 46, 42, 24। देखो कोई संख्या है ए बी, अगर स्थानों को बदल देंगे इसके को तो क्या हो जाएगी बी ए। तो बोला है कि मूल संख्या से 18 अधिक है दूसरी वाली, ये वाली 18 ज्यादा है इससे। तो देखो इसके अंकों का ये संख्या का योग क्या होगा 10ab प्लस ए। तो ये वाली इससे अधिक दे रखी है, इसका योग क्या होगा संख्या का 10a प्लस बी, इससे 18 अधिक है। और दूसरा क्या दे रखा है संख्या के अंकों का योग क्या है 6, मतलब ए बी बी है जो भी है, तो ये इनका अंकों का योग ए बी ए प्लस बी कितना है 11, 11 नहीं है 6। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन देखो जिससे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। अंकों का योग कितना होना चाहिए 6, यहाँ पे 6 4 10 है, 6 4 10 है, तो दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखो 4 तो 6 4 तो 6, तो दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा। तो देखो जैसे 42 है, 42 के अंकों को बदलोगे तो 24 हो जाएगा ना। दोनों में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 18, मतलब एक संख्या 42 होगी उनमें से और एक संख्या 24 होगी। लेकिन उसने क्या बोला बी ए वाली कौन सी है बड़ी है, ए बी क्या है छोटी है, बी ए 18 बड़ी है ए बी से। तो बड़ी वाली 42 और 24 में से कौन सी है 42, तो 42 तो हो जाएगी ये वाली और 24 हो जाएगी ये वाली। उसने पूछा है मूल संख्या, तो मूल संख्या कौन सी है ये ए बी मतलब 24, तो 24 आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बेसिक देखो लेकर बेसिक देखो इस पर इसका एक बार पहला समीकरण देखो, ये किधर है 10 बी, ये क्या है प्लस का भी है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 9 बी, ये 10 है प्लस है इधर आएगा तो माइनस का, ए में से 9 जाएंगे तो 10 है, सॉरी 10 जाएंगे तो 9 है, बराबर कितना हो जाएगा ये 18। तो बी माइनस ए कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 कॉमन आ जाएगा। ये दोनों को देखो ए से कैंसिल, दोनों को ऐड करोगे तो ए से कैंसिल, बी बी 2b, 6 और 2 8, तो बी का मान तो आ गया 4 और ए का मान कितना आ जाएगा, अगर बी 4 है तो ए कितना आ जाएगा, बी का मान इसमें रख दो 4, इसमें 4 का तो 2, तो ए बी जो होगी वो कितनी आ जाएगी, ए तो आ जाएगा 2 और बी आ जाएगा 4। और बेसिक करने सवालों का जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ना वो सवालों में चेंज कर देता है। जैसे अभी अगला सवाल जो करने वाले हैं ना उसको देखना। ये क्वेश्चन देखो, एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। मूल संख्या का 40% कितना है। देखो जैसे इसमें चेंज कर दिया इसने, मूल संख्या पूछी नहीं अब की बार उसने, मूल संख्या का 40% पूछा है। देखो संख्या ले ली ए बी, अंकों को बदल देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी बी ए। उसने कहा है कि द्विअंकीय धनात्मक संख्या मतलब ये वाली ए बी, इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। इकाई का अंक कौन सा है यहाँ पे बी, दहाई का अंक कौन सा है ए, उसके वर्ग के बराबर है, वर्ग के बराबर कर दिया। तथा मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना है 54 है। इसके अंकों का योग करो। एक चीज तो यहाँ से पता चल रहा है कि ए बी बड़ी है या बी ए बड़ी है। देखो बी ए का स्क्वायर कर मतलब बी जो है ए का स्क्वायर करने पर आ रहा है, मतलब बी जो है ए से बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है, ये वाला बी बड़ा है ए से।
तो यहाँ पे b बड़ा होगा a से, तो ये वाली संख्या ज़्यादा बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी। तो ये वाली में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 54। 10b प्लस a, इसमें से जाएगा क्या ये वाली संख्या 10a प्लस b, कितना आएगा 54। फिर भी इसको ऑप्शन से किया जा सकता है, जैसे ऑप्शन से जल्दी किया जा सकता है। ऑप्शन से देखो, जैसे मूल संख्या है ए बी, इसको मान ली मैंने x, मूल संख्या का 40% पूछा है ना उसने, तो मूल संख्या का 40% कर दो, मतलब मूल संख्या का 40% है ये, तो इनको मान लिया मैंने b, बी नहीं सॉरी y मान लिया इनको। तो x बराबर 40 उधर जाएगा तो y बटे 40% आएगा, नीचे परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 100। तो x यहाँ से कितना जाएगा y का 10/4, 5/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे हल करना आसान होगा। देखो अगर मैं ये y कौन से मान है ये वाले, अगर इनका 10/4 करूं तो ये मूल संख्या ए बी आ जाएगी। तो करो इनका 10/4, 4 का भाग लगाओ, 10 से गुणा करा दो, 4 तिया 12, 3 से 4 नाम 36, 10 से गुणा करा दिया तो पॉइंट हट जाएगा, 3.9 आएगा, पॉइंट हट जाएगा। 4 का भाग इसमें जा ही नहीं रहा, तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंटों में आएगी ये संख्या, मूल संख्या ये भी पॉइंटों में थोड़ी है। ये 37.2, इसमें भाग लगाओ 4 का, 4 नाम 36, 4 तिया 12, पॉइंट हटा, 10 से गुणा कराएंगे तो पॉइंट हट जाएगा। 4 छक्का 24, 10 से गुणा कराएंगे तो 60 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो b जो है मतलब दूसरा जो अंक है, मतलब ये इसका स्क्वायर है, b जो है a का स्क्वायर है, मतलब ये 0 6 का स्क्वायर है क्या, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन बचे 39 और 93। तो देखो तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 54 होना चाहिए ना। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो 93 और 39 का 33 और 11, 54 है इनका डिफरेंस, तो हो जाएंगे देखो। लेकिन इनमें से मूल संख्या कौन सी है, ये वाली कौन सी होगी, छोटी वाली 93, तो ये वाली आएगी, 39 ये वाली आएगी। चेक करके देख लो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों का डिफरेंस 54 है और b जो है a का स्क्वायर है। देखो सेकंड वाली संख्या 9 है, वो 3 का क्या है स्क्वायर, तो मूल संख्या पूछी है, मूल संख्या है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, मूल संख्या का 40%, मूल संख्या आ गई 39 का 40% कौन सी होगी, ये वाली, इससे ही तो आ रहा है 39, तो 15 पॉइंट से आंसर हो जाएगा। बेसिक से देखो एक बार 10 भी है, 10 भी में से माइनस अंदर जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, तो 9 भी आएगा, 10 में से एक भी घटाएंगे तो a है -9 है, a माइनस 10 है, तो क्या जाएगा 9 है बराबर 54। तो b माइनस a 9 कॉमन आ जाएगा, 9 छिक्के 54, समीकरण आ गया है दूसरा। इसमें मान रख दो b का a स्क्वायर माइनस a बराबर 6, a कॉमन ले लो, a इंटू a माइनस बराबर 6, मतलब a में से एक घटाऊं और दोनों संख्याओं को गुणा कराऊं तो 6 आएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा 3 में से एक घटा के 2 से गुणा कराओ तो 3 दूनी 6, तो a का मान क्या हो जाएगा 3, a का मान आ गया 3। तो b क्या हो जाएगा, a का मान 3 रखो यहाँ पे, 3 3 9, तो b हो जाएगा 9, संख्या हो जाएगी ab क्या हो जाएगी 39। इसका 40% पूछा है उसने, 39 का 40%, 100 का भाग लगाओ कितना जाएगा ये 156, 4 3 12, 4 9 36, 120 और 36 156, पॉइंट लगा दो 15.6। तो इसका बेसिक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। अंकों
इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है यदि इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब इसने ऑप्शन वाला सिस्टम पर खत्म कर दिया, तो बेसिक आना इसलिए जरूरी है। देखो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग है, वो संख्या ले ली ए बी, तो उस संख्या के अंकों का योग मतलब अंक कौन से इनके ए और बी, तो अंकों का योग हो गया ए प्लस बी। उस संख्या का, तो संख्या क्या हो जाएगी एन ए प्लस बी, उसका क्या दे रखा है 1/7, अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, इकाई का अंक क्या हो गया बी, दहाई का अंक क्या हो गया ए, उससे क्या है 4 कम है। यदि इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या को उलट देंगे तो क्या हो जाएगी बी ए, इसको 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा ये पूछा उसने। तो देखो इसको हल करो, 7 को इधर मल्टीप्लाई कराओ, 7a प्लस 7b बराबर 10a प्लस b, 7a इधर 10a, 7a को इधर ले जाओगे तो 3 इधर बच जाएगा, ये b इधर माइनस का हो जाएगा 6b, 3 का भाग जाएगा बराबर a का मान आ गया 2b, a का मान 2b समीकरण में रख दो, a की जगह रख दो 2b, तो b बराबर 2b माइनस 4, तो b यहाँ से कितना जाएगा, ये तो b है ना, b यहाँ से कितना जाएगा 4, अगर b 4 है तो b का मान इस समीकरण में रख दो, b की जगह 4, तो a का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, इस समीकरण में रख दो, वरना b का मान 4, 4 दूनी 8, a का मान क्या हो जाएगा 8। तो देखो संख्या आ गई ए बी, ए की जगह तो आ गया 4 और बी की जगह आ गया 8, तो संख्या उसने पूछा क्या है इसके अंकों को पलट दिया जाए, तो पलट दिया जाए तो बी ए, तो बी ए क्या हो जाएगी 84, इसमें 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। सॉरी ये देखो ए का मान 8 है ना, तो ये 84 होगी, ए का मान 8 है, बी का मान 4 है, तो बी ए कितनी हो जाएगी फिर 48, तो इसमें 7 का भाग लगाने पर शेषफल पूछा उसने, 7 का भाग लगाओ, शेषफल क्या हो जाएगा 7 की 42, 42 और 6 48, तो 6 शेषफल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 424 होता है, जब उसके अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो परिणाम 280 होता है, दी गई संख्या के अंकों का योग है। अंकों का योग पूछा है तो देखो, दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से, जैसे संख्या मान ली ए बी, तो इसके अंकों का योग से संख्या को इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा a प्लस बी, इससे गुणा किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है 424। अब बोल रहा है इसके अंक पलट दो, अंक पलटेंगे तो संख्या हो जाएगी बी ए। अब इसके इस संख्या को मतलब 10b प्लस ए को अंकों के योग मतलब b प्लस ए, तो a प्लस बी हो जाएगा वो भी, तो क्या दोनों को गुणा किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है 280। वे दोनों समीकरणों को जब हल करोगे ना तो सवाल पड़ेगा कैलकुलेटिव, मतलब हल कैसे करेंगे। देखो इस समीकरण एक में समीकरण दो को भाग लगा देंगे, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 10a प्लस बी अपन में 10b प्लस ए, ये दोनों आपस में जो भी कटेंगे फिर वहां से a और b में रिलेशन निकलेगा,
फिर दोनों समय तो मतलब कैलकुलेटिव पड़ेगा ये। तो इसको ऑप्शन से किया जाए, ऑप्शन से देखो इसको a प्लस बी का मान पूछा है इसने, है ना। एक चीज बताना, जैसे मैं कोई दो संख्या को गुणा करूं, जैसे 2 गुणा 4 किया मैंने, तो बाद में क्या आया, 2 गुणा 4 करने पर 8 आया। तो इसमें 2 और 4 दोनों का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। जैसे 4 और 6, 4 छक्का 24, तो 24 में 4 और 6 का भाग जाएगा। मतलब अगर दो संख्याओं को मैं गुणा कराऊं, दो संख्याओं को गुणा कराने पर जो संख्या आ रही है उसमें वो दोनों संख्याओं का क्या जाएगा, भाग। अब देखो ये 10a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, ये दोनों को गुणा कराने पर क्या आया है, 424। मतलब ये 424 में 10a प्लस बी और a प्लस बी दोनों का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 10b प्लस ए है, a प्लस गुणा a प्लस बी है, कितना आया है 280, दोनों को गुणा कराने पर। तो इसका मतलब ये 280 में 10b प्लस ए और a प्लस बी दोनों का भाग जाएगा। तो अब देखो, और इसने इन दोनों में से a प्लस बी का मान उसने दे रखा है, देखो दी गई संख्या के अंकों का योग है। अंकों का योग क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान उसने ऑप्शन में दे रखा है 6, 9, 8, 7। तो a प्लस बी दोनों a प्लस बी है, उनका भाग 424 और 280 में जाना चाहिए ना। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका भाग 424 और 280 में जा रहा है, देखो 6 का भाग लगाओ इसमें, 6 सेंट 42, 6 का भाग नहीं जा रहा। 9 का भाग लगाओ इसमें, 4, 4, 8, 10, 9 का भाग नहीं जा रहा। 8 का भाग लगाओ इसमें, 8, 5, 40, 8 का भाग इसमें जा रहा है। अब इसमें लगाओ 8 का भाग, 8 से 24, 8 का भाग जा रहा है। तो 8 ऑप्शन हो सकता है आंसर। फिर इसका भाग लगा चेक करो 7 का, 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 7 होगा ही नहीं। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 8। एक और क्वेश्चन देखो लास्ट। ये क्वेश्चन देखो, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो संख्या में 36 की कमी हो जाती है। संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, पिछले दोनों क्वेश्चन कराए वो भी सीजीएल के ही थे। देखो संख्या मान ली ए बी, तो इसके अंकों को बदल देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, बी है। तो बोला कि 36 की कमी हो जाती है बदलने पर, मतलब ये वाली संख्या छोटी है, ये वाली बड़ी है। तो 10a प्लस बी में से 10b प्लस ए, ये वाली संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। समीकरण है, बस एक ही रिलेशन दे रखा है, संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक चीज का ध्यान रखना, यदि चर दो है, यहाँ पे 2 चर चल रहे हैं, देखो a और b 2 चर चल रहे हैं ना, तो a और b 2 चर चल रहे हैं, तो इनका मान निकालने के लिए भी 2 समीकरण चाहिए। जितने चर होते हैं ना उतने ही समीकरण चाहिए होते हैं, तभी उनका मान निकलता है। तो यहाँ से a और b का मान निकलेगा ही नहीं। देखो और ये 2 चरों के लिए 2 समीकरण की जरूरत, 3 के लिए 3 की जरूरत, जितने चर जितने समीकरण की जरूरत होती है। ये इसका रीजन हम समझेंगे किसमें, अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो देखो इसको हल करो, 10 है, ये इधर ये माइनस हो जाएगा a, तो 10 में से a गया तो 9a, b माइनस 10b, तो कितना हो जाएगा 9b बराबर 36। तो a माइनस b 9 चौक 36। तो देखो अब देखो क्या क्या बोल रहा है वो, अंकों का अंतर 4 है, a और b के अंकों का अंतर कितना है, 4 है। सही बात है, सही है। ये संख्या 84 हो सकती है, चेक करके देखते हैं 84 होगी या नहीं होगी। देखो अंकों का अंतर क्या है, 4 है, दोनों में 4 है अंकों का अंतर। और बोला है कि अंक पलटने पर जो संख्या बनेगी, अंक पलटने पर संख्या क्या बन रही है, बी है। अंक पलटेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगी, 48। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 36 होना चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस देखो 84 और 48, 84 और 48 में डिफरेंस कितना है, 36 का। 34 और 2 36, तो संख्या 84 हो सकती है। होगी ये कन्फर्म नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही समीकरण है, मान a और b का मान यहाँ से निकलेगा ही नहीं। तो हो सकती है, ये बात सही है, क्योंकि चार चेक करके देख लो। जैसे 73 है, 73 का जब अंक पलटेंगे तो 37 बनेगा। देखो 23 और 13 36, ये भी तो एक संख्या बन रही है। देखो तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, कंफर्म इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि a और b का मान यहाँ से नहीं निकलेगा। संख्या सदैव एक भाज्य संख्या है,
अब जब हमें संख्या ही नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे कि वो भाज्य की अभाज्य है? तो ये वाला गलत। संख्या क्यों नहीं पता? क्योंकि ए और बी के मान नहीं निकलेंगे। अब ये भी 84 का ही हमने क्या बोला, हो सकती है, होगी, कन्फर्म ये नहीं है, क्योंकि 73 भी तो हो सकती है। तो ए और बी के मान यहाँ से निकलेंगे नहीं, इसलिए हम कन्फर्म नहीं कह सकते कि 84 होगी या 73 होगी, और भी हो सकता है, कोई और भी हो। तो इसलिए ये भी सकता, ये भी उसी में आएगी। जैसे ये सदैव संख्या सदैव एक भाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें संख्या ही नहीं पता। अगर संख्या ही नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे कि ये भाज्य की अभाज्य? मान लीजिए 84 आ गया आंसर, इनका एक और समीकरण दिया होता तो 84 आता, तो हम क्या बोलते कि भाज्य संख्या है 84 का अभाज्य। लेकिन 73 क्या, जैसे 73 आंसर आता तो अभाज्य, तो कन्फर्म नहीं कह सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो डी आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी का अगली क्लास में।